नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आपको बता दें कि महा तूफान निसर्ग की महाराष्ट्र में महा टक्कर हो चुकी है। तबाही की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। कहीं घर की छत उड़ गई, कहीं समंदर उफान मार रहा है, बड़े बड़े पेड़ तिनकों की तरह उखड़ गए हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ और रत्नागिरी में तूफान से सबसे ज्यादा तबाही की खबर है। मुंबई में भी कई जगहों पर सड़कों पर पेड़ गिरे हुए हैं, घरों को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। अलीबाग में तूफान का लैंडफॉल हुआ और इस तूफान की एक एक तस्वीर बहुत डराने वाली है। सारा मंजर ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। कोंकण के से मुंबई तक इस सुपर साइक्लोन का कहर अब साफ देखने को मिल रहा है। मुंबई का एयरपोर्ट शाम 7 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। इस साइक्लोन को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं और उनके लगातार अधिकारियों से बातचीत हो रही है। नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। जैसे आप तस्वीर में खुद देख रहे हैं, जगह जगह बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। एयरपोर्ट बंद है, बांद्रा वर्ली सी लिंक बंद है, लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। मुंबई शहर की अगर बात करें तो 100 वर्षों में इतना खतरनाक तूफान मुंबई ने इससे पहले नहीं देखा है। आप अलग अलग शहरों की तस्वीरें देख रहे हैं महाराष्ट्र के, खासतौर पर जो कोंकण का इलाका है, पूरी कोस्टल बेल्ट जो है महाराष्ट्र की, वो इससे इफेक्ट हुई है। और रत्नागिरी में और रायगढ़ में सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो होता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। समंदर की तस्वीर आप देखिए, बड़े बड़े जहाज जो हैं डोलते हुए दिखाई दे रहे हैं समंदर के अंदर। जो खास तौर पर कच्चे मकान थे या जिन इमारतों के ऊपर टिन शेड्स थे, वो बिल्कुल उड़ गए इस तूफान में। वो भी आप तस्वीर में साफ देखेंगे। और बड़े बड़े पेड़ सड़कों पर गिरे हुए हैं। मुंबई से भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और इस तूफान का असर अभी और 2.5-3 घंटे के करीब रहेगा। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं निसर्ग महातूफान के असर की। तूफानी हवाओं का कहर महाराष्ट्र के रत्नागिरी और रायगढ़ में सबसे ज्यादा दिखा। रत्नागिरी में इतनी तेज हवा चली कि घर की छत उड़ गई। रायगढ़ में भी टीन शेड उड़ गए। कई जगह घर और गोदामों की टीन की छतें उखड़कर उड़ गईं। रायगढ़ और रत्नागिरी की कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं और इससे आपको इस तूफान की, इस हवा की रफ्तार के बारे में अंदाजा लगेगा। इसने बड़े बड़े दरख्त उखाड़ दिए, बड़ी बड़ी कश्तियां, बड़े बड़े जहाज जो हैं वो इस वक्त समंदर में हिलोरे मार रहे हैं। और देखिए कैसे इमारतों के ऊपर जो टिन शेड लगी होती है वो उड़ने लगी। अभी कुछ दिनों पहले अम्फान तूफान आया देश के पूर्वी छोर में और अब निसर्ग तूफान गुजरात और महाराष्ट्र पर अपना कहर दिखा रहा है। ये सुपर साइक्लोन है। इसका लैंडफॉल तकरीबन 2 घंटे पहले हो चुका है, 2 से 3 घंटे पहले। कौन हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। जयप्रकाश सिंह मुंबई से इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। उनके अलावा पारस कोठारी, वो भी मुंबई में ही हैं, और दिनेश मौर्य पालघर में हैं। तो पहले आप जयप्रकाश के पास चलते हैं। जयप्रकाश, आपकी सुबह से हम रिपोर्टिंग देख रहे हैं, देखा कितने मुश्किल हालात में आप वहां खड़े हैं। कई बार तो खड़े रह पाना भी मुश्किल हो रहा होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इतनी तेज हवाएं हैं। इस वक्त के हालात बताइए, पहले से कुछ बेहतर है? जी बिल्कुल सौरव, देखिए जो हवा का वेग था, हवा की गति थी, वो तो कम हुई है सौरव, लेकिन जो बारिश है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। जो सुबह का जो दृश्य था, सुबह के विजुअल थे, वो ये थे कि जो बारिश थी वो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी। हवा बिल्कुल नहीं थी जब हम वर्ली सीलिंग पे थे या वर्ली सीफेस के पास हम जब पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही हम गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचे करीब 2.5 घंटे पहले, 2-2.5 घंटे पहले, तो यहाँ पर हवा अचानक बहुत तेज हो गई थी और 1-1.5 घंटे तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे खड़े रहना भी मुश्किल होगा। हमारा कैमरा स्टैंड गिर जा रहा था, वो भी अब नहीं हो पा रही थी। बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी और बहुत ज्यादा, जो मैं आपको बताऊं, गेटवे ऑफ इंडिया बहुत बड़ा टूरिस्ट पॉइंट है और यहाँ कबूतर को खाना खिलाया जाता है। हजारों की संख्या में कबूतर यहाँ पर एक बार में आते हैं। दर्जनों कबूतरों को हमने जो है हवा के वेग से समुद्र में गिरते हुए और डूबते हुए देखा। तो ये दृश्य अभी करीब 1-1.5-2 घंटे पहले का था। अब जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि बारिश लगातार हो रही है। जो मुंबई के लिए चिंता की बात है वो बारिश है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अभी पूरी तैयारी जो है बीएमसी ने पूरी नहीं की है। जो नालों की सफाई है वो पूरी नहीं हो पाई है। जो सड़कें हैं उसमें भी गड्ढे जो है उसको भरने का काम अभी भी लगातार जारी है। सुबह जब हम लोग आ रहे थे 6 बजे तो वहां पे भी सड़कों को भरने का काम रात से ही चल रहा था। ट्री कटिंग रात भर होती रही है। ट्री कटिंग के भी विजुअल हमने वर्ली सीलिंग से और वर्ली बीडीडी चौल से भेजे थे। करीब 40 से 50 जगह पर जो है ट्री कटिंग के हमने देखे कि बड़ी बड़ी शाखाओं को, ब्रांचेस को काटा गया था, क्योंकि जो निसर्ग तूफान है वो इतना ज्यादा गति से जो है जो विंड, समुद्री हवाएं हैं वो चलने वाली थी, जिसको लेकर यह एहतियात बढ़ता गया था। उसका
फायदा भी हुआ है, लेकिन जहां पर ये ट्री कटिंग नहीं हो पाई थी वहां ये नुकसान कम से कम हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए ये कार्रवाई की गई थी। जयप्रकाश, अगर आपने आसपास का माहौल हमें जरा दिखाएं, क्या नजर आ रहा है, देखें जरा। देखिए सौरभ, मैं गेटवे ऑफ इंडिया पे हूं और गेटवे ऑफ इंडिया पर लगातार जो बारिश है वो हो रही है। वो सामने का जो कोस्ट आप देख रहे हैं वो रायगढ़ कोस्ट है, जहां से गेटवे ऑफ इंडिया से जो रायगढ़ के लिए, अलीबाग के लिए, पेण के लिए और उरण के लिए जो है यहाँ से बोट जाती है, नाव जाती है। और गेटवे ऑफ इंडिया से रायगढ़ की जो है वो सुबह टूरिस्ट जाते हैं और शाम को लौट आते हैं। एलिफेंटा भी सामने ही है, जो एलिफेंटा केव्स है वो भी सामने है, जहां पर कई गांव हैं। तो ये पूरा धुंधला नजर आ रहा होगा आपको, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि पूरा फॉग है वहां पर और लगातार वहां पर बारिश हो रही है। जो निसर्ग जो तूफान है वो वहीं पर लैंडफॉल हुआ है और वहीं से लैंडफॉल होकर जो उसकी हवाएं हैं समुद्र की, वो गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ आई हैं। करीब 80-90 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर यहाँ पर हवाएं गेटवे ऑफ इंडिया के इस कोस्ट से टकराई हैं और उसके बाद टकरा के ये जो हवाएं हैं वो पालघर की तरफ बढ़ रही हैं। तो निश्चित तौर पर करीब 1-1.5 घंटे 2 घंटे पहले यहाँ पर जो हवाओं का जो दबाव था वो बहुत ज्यादा तेज था, वेग बहुत ज्यादा तेज था, जो कम हुआ है। लेकिन उसके बाद बादल बन गए हैं और बादल इतने ज्यादा घने हैं कि ये बारिश अभी 3-4 घंटे 5 घंटे नहीं रुकने वाली है, ये बात साफ है। पुलिस लगातार अनाउंस कर रही है, धारा 144 लगाई गई है, समुद्र के किनारों पर, चौपाटियों पर, आसपास घूमने पर बिल्कुल भी पाबंदी है। मुंबई जो है वो अपने घरों में बैठी हुई है, पूरी मुंबई अपने घरों में जो है अभी इस पूरे प्रिकॉशन को लेकर बैठी हुई, क्योंकि कोरोना महामारी सौरभ आपको पता है कि पूरा मुंबई जो है कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। यहाँ 45,000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं और ऐसे में जब एक तरफ लोग मास्क लगाकर घूम रहे हैं, ग्लव्स पहन के घूम रहे हैं और इतनी ज्यादा बारिश हो जाना, इतनी ज्यादा हवा आ जाना और इतना तूफान का जो है पश्चिमी तट पर अटैक हो जाना, ये एक तरह से एक डबल अटैक है मुंबई के लिए। और मुंबई बहुत सहमी हुई थी 3-4 दिन से कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और बहुत जगह जो है बिजली भी चली गई थी, वसई में, विरार में, नाला सोपारा में, नायगांव में कल रात से ही जो है बिजली काटने का और उसके टेस्टिंग का जो काम है वो किया जा रहा था बिजली डिपार्टमेंट द्वारा। जी ठीक है, नम्रता भी जुड़ गई है हमारे साथ। नम्रता इस वक्त सायन में है, मुंबई में, और इसके अलावा पंकज मेरे साथी वो न्यूज रूम से कुछ तस्वीरें आपको और दिखाएंगे। क्या अपडेट है, इस साइक्लोन की प्रोग्रेस कहां किस ओर है पंकज? सौरभ, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर देखा जाए तो लैंडफॉल सबसे पहले रायगढ़ में हुआ था। तो अगर मैं रायगढ़ की तस्वीर आपको दिखाऊं तो यहां विंड स्पीड जो है, अगर हम बात करें तो विंड स्पीड थोड़ी कम हुई है, 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साउथ वेस्ट ये जो है हवाएं चल रही हैं। तो आप अगर देखें तो ये जो है विंड स्पीड यहां काफी कम हुई है। उसके बाद में अगर बात करूं तो रत्नागिरी, जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, ये कोंकण बेल्ट है, तो रत्नागिरी में आप देखें तो यहां पर भी साउथ वेस्ट जो विंड है वो 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। यानी यहां पर भी अब उसमें देखा जाए तो काफी गिरावट है, जो 100 और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी उसमें भी कमी आई। और अगर मैं मुंबई शहर की बात करूं, मुंबई सिटी की बात करूं सौरभ, तो यहां आप देखेंगे 62 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की तरफ ये हवाएं चल रही हैं। तो यहां अगर हम सिटी में देखें तो खासा नुकसान हुआ, जैसा कि जयप्रकाश से भी आप बात कर रहे थे। तो ये वो जगह है मुंबई शहर की, अगर हम खास तौर पर बात करें तो यहां विंड स्पीड कम हुई है, लेकिन अभी भी आप अगर देखेंगे तो 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं यहां नॉर्थ की तरफ चल रही हैं। शायद ये कह सकते हैं कि जो इस तूफान का इसके वेग का जो पीक था, चरम था, वो शायद निकल गया है, इसलिए अब रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है हवाओं की। लेकिन अभी भी सतर्क रहने की बहुत जरूरत है, अभी भी तेज हवा जो है वो चल रही है, जैसा पंकज दिखा रहे थे। अलीबाग, रायगढ़ जहां सबसे ज्यादा इसका असर हुआ है वहां पर, और मुंबई में भी। एक बार फिर चलते हैं हमारे बाकी रिपोर्टर्स के पास। नम्रता, आप बताएं, आप सायन में खड़ी हैं, क्या महसूस कर रहे हैं वहां पर इस वक्त? आप कह सकते हैं कि तूफान धीरे धीरे थम रहा है? बरसात जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त हम मौजूद हैं माटुंगा लेबर कैंप है। आपको बता दें कि ये जो पेड़ आप देख पा रहे हैं, ये पेड़ में गिरा है, एक डाली गिरी है और ये बहुत बड़ी डाली थी। और सामने मैं आपको दिखा पाऊँ, एक टेम्पो है, इस टेम्पो के ऊपर ये डाली जाकर गिरी है और ये टेम्पो है जो पूरी तरह टूट गया है। और आपको बता दें कि इसके नीचे की जो पेड़ है उसके नीचे जो डाल गिरी है, यहाँ पर बहुत सारी दुकानें भी मौजूद हैं और दुकानों को भी काफी ज्यादा क्षति हुई है। आप देख सकते हैं कि ये पेड़, इस पेड़ को गिरे तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है, लेकिन ये इतना विशाल था कि इसको काटने में काफी ज्यादा वक्त लग रहा है। आप देख सकते हैं कि जो सामने दुकानें आपको नजर आएंगी, दुकानों को भी काफी ज्यादा क्षति हुई है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर इस वक्त कोई मौजूद नहीं था, लेकिन ये एक रेसिडेंशियल एरिया है। मैं आपको कैमरे के जरिए पीछे भी दिखाना चाहूंगी कि लोग जो है यहाँ पे पेड़ गिरने के बाद देखने चले आए, लेकिन प्रशासन हमें बार बार घर जाने की बात कह रहा था। आप ये पेड़ कब गिरा?
1.5 घंटा हो गया। तो टेम्पो पे गिरा तो कितना नुकसान, कोई था यहाँ पे तभी? नहीं, एक आदमी अंदर बैठा था दुकान में, हाँ। लेकिन वो बच गया, गिरने के बाद बाहर भाग गया। अच्छा, ये टेम्पो हमारा है जी। तो आसपास के लोगों का कहना है कि जो इसके नीचे 2 गाड़ियां मौजूद थी, दोनों गाड़ियों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और यहाँ पे एक आदमी मौजूद था अपने दुकान में, लेकिन वो उसकी जान बच चुकी है और वो अहम वक्त पर यहाँ से निकल गया। आपको बता दें कि ये पूरे रेसिडेंशियल एरिया है और इसके पीछे है जो कि माटुंगा लेबर कैंप है, वो कंटेनमेंट जोन है। हम वहाँ पर भी देखने गए थे, वहाँ पर भी एक पेड़ इसी तरह गिरा है और टैक्सी के अंदर वो पेड़ चला गया, जिसकी टैक्सी की हालत बेहद ज्यादा खराब हो गई है और हवाएं भी अब लगातार शुरू हो गई है। बरसात जो है थमने का नाम नहीं ले रहा और सबसे मुश्किल घड़ी तब आएगी क्योंकि यहाँ पे जो आसपास के इलाके हैं वो थोड़ी सकरी गलियां हैं, नाले हैं। यहाँ पर जब पानी भरना शुरू हो जाएगा तो और भी ज्यादा खतरा शुरू होगा और जिस एरिया में, जिस लोकेशन पर हम खड़े हैं, इसके आसपास कोरोना के ज्यादा संक्रमण जो है सामने आए, जिसके चलते यहाँ पर और भी ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। आप देख सकते हैं कि पेड़ को कब से काटने की कोशिश, कब से हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इतनी विशाल ये टहनी है कि इसे काटने में तकरीबन 5 से 6 लोग लगे हैं, लेकिन अभी भी वक्त जो है पूरा नहीं पड़ पा रहा और लगातार बारिश। ठीक है नम्रता, चलिए शुक्र इस बात का है कि किसी की जान नहीं गई, कोई घायल नहीं हुआ। वाकई में इतना विशाल पेड़ ये गिरा है और वो रिहायशी इलाका भी है, जैसा नम्रता बता रही है, कुछ बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता था। और यही सबसे ज्यादा खतरा होता है जब भी कोई ऐसा तूफान या साइक्लोन आता है, दरख्त उखड़ जाते हैं, घरों की छतें उखड़ जाती हैं, कांच जो शीशे होते हैं घरों के, इमारतों के, वो टूटकर वो उड़ने लगते हैं और इससे ये एक फ्लाइंग मिसाइल सी बन जाती हैं चीजें और इनकी चपेट में लोग आकर सबसे ज्यादा उनकी जानें जाती हैं या नुकसान होता है। अब एक बार जरा पारस के पास चलते हैं, वो डॉकयार्ड रोड पर है। पारस, वहां कोई नुकसान की खबर है आपके आसपास? सौरभ, यहाँ जान माल का तो नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हाँ 2 गाड़ियां जरूर यहाँ पर थी, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि 2 गाड़ियों के ऊपर एक बहुत भारी भरकम पेड़ गिर गया था जब उस वक्त मुंबई में बहुत तेज हवाएं चल रही थी निसर्ग तूफान की वजह से। और आप देख सकते हैं इस गाड़ी को कवर कर दिया गया है। इसका जो विंडशील्ड था वो टूट गया था, जो ऊपर का सनरूफ का कांच था वो टुकड़े टुकड़े हो गया था। और अभी जो कार के मालिक हैं वो थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए थे, उन्होंने इस कार को ढक दिया है। जब ये पेड़ गिरा तो 2 गाड़ियां इसके नीचे दबी हुई थी, एक गाड़ी को ले जाया गया है यहाँ से और दूसरी गाड़ी अभी भी यहाँ खड़ी है। अब मैं आपको पेड़ दिखाता हूँ। सुशांत, बीएमसी के 5 कर्मचारियों ने मिलकर और एक जेसीबी मशीन की मदद से पूरे पेड़ को काट छांट करके सड़क के किनारे कर दिया, क्योंकि आधे से 1 घंटे तक ये रोड बंद थी, क्योंकि यहाँ पर ये पेड़ बीच सड़क पर गिरा हुआ था और उसी की वजह से एक तरफ का जो परिवहन था वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। दोनों तरफ की गाड़ियां एक ही रोड से जा रही थी, लेकिन अब जब इस पेड़ को अलग कर दिया गया है, इसको काट छाटने में उनको करीब 1 घंटे का समय लगा। ये पेड़ आप देख सकते हैं कितना मजबूत पेड़ रहा होगा, इसकी जड़ें कितनी बड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद हवा इतनी तेज थी मुंबई शहर में कि ये पेड़ जड़ से ही उखड़ गया और इतना बड़ा पेड़ सड़क के बीचों बीच गिरा। इसके साथ केबल के, वाईफाई के, इंटरनेट के जो वायर्स थे, जो इन पेड़ों के जरिए, खंभों के जरिए घर घर तक पहुंचते हैं, वो भी पूरे के पूरे वायर एक साथ आपको देखेंगे यहाँ पर सड़कों पे पड़े हुए थे। गाड़ियां जो मोटरसाइकिल जहां से गुजर रही थी वो इन तारों में उलझ रही थी। जब तक बीएमसी के कर्मचारी यहाँ पर आकर इन सब चीजों को उन्होंने अलग नहीं किया, एक तरफ नहीं किया, तब तक गाड़ियां, स्कूटर्स, 4 व्हीलर्स, ये सब इन तारों में फंसते रहे। और 2 लोग ऐसे भी थे, एक बाइक में सवार थे, जो इन्हीं तारों में फंसकर गिर पड़े। उनको ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन वो गिर जरूर पड़े थे इन तारों में उलझकर। लेकिन अब इस रोड को क्लियर कर दिया गया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा सौरभ कि मुंबई के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर पेड़ गिरने की वजह से गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ है। अभी तक किसी जनहति की हमें जो कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन गाड़ियों को बहुत नुकसान पहुंचा है, क्योंकि जगह जगह पर तेज हवा की वजह से ऐसे पेड़ गिरे हुए हैं सड़कों पर। जान का नुकसान नहीं होना चाहिए पारस, यही सबसे बड़ी बात है। ना कोई घायल हो, अभी तक मुंबई इस लिहाज से सुरक्षित ही मानी जा रही है। ऐसी कोई खबरें नहीं आएंगी कोई बहुत कहीं किसी को जान का नुकसान हुआ या कोई हताहत हुआ हो। हाँ, ये जरूर होता है, गाड़ियों के ऊपर पेड़ गिर जाते हैं, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं। इसके अलावा अगर कोई लोग वहां से गुजर रहे हों उनको नुकसान पहुंचता है। इसीलिए अपील की गई थी कि सब लोग इस साइक्लोन की जो भी मियाद है उस वक्त सब लोग अपने घरों के अंदर ही रहें। अब एक बार पालघर चलते हैं। पालघर में भी कोस्टल एरिया है, वहां पर दिनेश हैं इस वक्त मौजूद। और पालघर से लेकिन शांति की खबरें हैं। वहां पर ना तो समंदर बहुत अशांत दिखा है और ना ही तूफान बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से वहां पर दिखाई दिया है। ये अलीबाग की तस्वीरें, लेकिन उसको हम पहले आपको दिखाते हैं। अलीबाग जहां पर लैंडफॉल हुआ इस निसर्ग तूफान का, वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये
कुछ ठेला गाड़ियां जो हैं वो लग रही हैं, जो स्टॉल्स होते हैं, और वो देखिए बिल्कुल पलट गए हैं सड़क के ऊपर। ये अलीबाग की तस्वीर है। अलीबाग में दरअसल लैंडफॉल हुआ। लैंडफॉल मतलब सबसे पहले तूफान वहां पर पहुंचा और उस वक्त इस तूफान की तीव्रता अपने चरम पर थी। तो वहां से अब तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। रत्नागिरी, अलीबाग, रायगढ़, ये जो इलाका है सबसे ज्यादा इफेक्टेड है और यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कुछ तस्वीरें अलीबाग की हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जब वो तूफान यहां पहुंचा होगा उस वक्त यहां क्या मंजर रहा होगा। अच्छी बात यह है कि आजकल मौसम विभाग या टेक्नोलॉजी की वजह से काफी पहले पता चल जाता है, पूरी ट्रेजेक्टरी पता होती है कि तूफान कहां से किस दिशा से आएगा, कहां कहां जाएगा, किस किस इलाके से होकर गुजरेगा, जिस वक्त आएगा उसकी तीव्रता कितनी होगी। इसीलिए सारा सिस्टम जो है उसको पहले से ही, सारा जो अमला है उसको दुरुस्त करके रखा जाता है। रिलीफ टीम्स होती हैं, जहां सबसे ज्यादा खतरा हो वहां लोगों को पहले हटा लिया जाता है। तो ये अलीबाग की तस्वीर है आपके सामने। एक बार जरा दिनेश के पास हम चलते हैं। दिनेश, अगर आप व्यूअर्स के लिए ये जो सारे इलाकों के नाम हम लगातार बता रहे हैं इनको कनेक्ट कर सकें, कहां पर इस तूफान ने सबसे ज्यादा असर छोड़ा है, कौन कौन से इलाके सुरक्षित हैं? देखिए, महाराष्ट्र का रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये 3 इलाके हैं जो जहां पर लैंडफॉल का सबसे ज्यादा असर हुआ। उसके बाद चूंकि मुंबई सबसे करीब है रायगढ़ के, तो ऐसे में मुंबई में दूसरा वो हिस्सा है जहां पर सबसे ज्यादा क्षति हुई, लेकिन यहाँ पर जीवित हानि कहीं पे भी नहीं हुई है। लेकिन माल का जो नुकसान है, कई जगहों पर पत्रे हम देख रहे हैं किस तरह से आसमान में उड़ रहे थे, कई जगह पेड़ गिर जाने की वजह से गाड़ियों को क्षति पहुंची। लेकिन इन 2 इलाकों को अगर छोड़ दिया जाए और मुंबई में भी सिर्फ साउथ मुंबई को अगर छोड़ दे तो जो मुंबई का सबर्बन इलाका है वहां पर किसी तरह की कोई क्षति नहीं हुई। सबसे अहम, जिस पालघर इलाके को रेड अलर्ट घोषित किया गया था 2 दिनों के लिए, वो पालघर इलाका पूरी तरह से सुरक्षित है। तूफान का यहाँ पर कोई भी असर नहीं हुआ। लेकिन जो दृश्य है जिसका सबसे ज्यादा अंदेशा था, क्योंकि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, तो बड़ा असर रायगढ़, सिंधुदुर्ग में हुआ है। वहां पे नुकसान का आकलन नुकसान कितना हुआ इसका आकलन करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो दृश्य थे वो काफी ज्यादा भयावह थे। रात की बात यह है कि करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को वक्त के पहले ही जो है प्रशासन ने सुरक्षित जगह पर मूव कर दिया था। लेकिन इसका असर मुंबई में होगा, इतना ज्यादा होगा, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन जब से पिछले हफ्ते भर से निसर्ग जो तूफान है वो लगातार अपना डायरेक्शन बदल रहा था। पहले था कि गुजरात और अलीबाग में सफर का लैंडफॉल हो सकता है या फिर पालघर में लैंडफॉल हो सकता है, लेकिन लगातार रूट डाइवर्ट होते हुए आज आखिरकार ये जो है निसर्ग तूफान अलीबाग में टकराया है। वहां पे तटों पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बड़े पैमाने पर फलों के जो बागान है उससे ज्यादा जो है वो वहां पर बहुत ज्यादा क्षति हुई है, क्योंकि रायगढ़ का जो पूरा बेल्ट है आमों के बागानों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, वहां पर ज्यादा नुकसान हुआ है। कई सारे जो बाजार है वहां पर सबसे ज्यादा जो है वो बाजारों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। उसके अलावा कितनी दुकानें या कितने पेड़ गिरे हैं या कितनी गाड़ियों को नुकसान। अभी आप अलीबाग का जिक्र कर रहे हैं दिनेश, जहां पर लैंडफॉल हुआ वहां की कुछ तस्वीरें आई हैं, वो दिखा दें, फिर आते हैं आपके पास दोबारा। ये देखिए अलीबाग की तस्वीरें, 2 तस्वीरें। एक तरफ जो ये जो ठेला गाड़ी कह लीजिए या मोबाइल जो वैन्स होती हैं वो पलटी हुई हैं सड़क पर। दूसरी ओर आप देखिए रिहायशी इलाका है पूरा, पेड़ कैसे झूम रहे हैं हवा में। और ये देखिए जो घरों के ऊपर, इमारतों के ऊपर जहां पर टीन के पतरे लगे हुए थे, टीन के शेड लगे हुए थे, वो कैसे उड़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कागज हुई है। ये टीन शेड्स हैं जो आपको इतनी तेजी से उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलीबाग का हाल, जब तूफान यहां पहुंचा और उस वक्त इसकी तीव्रता अपने चरम पर थी, तब यहां क्या हालत हुई है, क्या मंजर है। ऐसे में अगर कोई शख्स बाहर हो तो आप सोचिए उस पर क्या बीतेगी। और आप सोचते होंगे कि कैसे इतने बड़े बड़े पेड़ कैसे गिर जाते हैं। इन झूमते हुए पेड़ों को आप देखिए जरा, आपको पता चलेगा इनमें से कोई भी दरख्त गिर सकता था। सब झुके हुए हैं एक और पूरी तरीके से, इनकी मोटी मोटी डालें वो टूट कर गिर जाती हैं, उससे लोगों को नुकसान पहुंचता है। ये जो टीन शेड उखड़ उखड़ के उड़ रहे हैं हवा में, ये कहीं जाकर गिरेंगे, किसी से टकराएंगे, इससे नुकसान होता है। इसीलिए सबसे अहम यह है कि जब भी ऐसी कोई विपदा है, व्यक्ति अपने घरों के अंदर रहे, घरों के बाहर बिल्कुल ना निकले।
चलिए, एक बार भी आपने तस्वीरें देखी, एक बार फिर जरा मुंबई का हाल जान लेते हैं। अभी नम्रता जैसे बता रही थी, पारस बता रहे थे कि मुंबई में जो टाउन का इलाका है, या जैसे साउथ मुंबई आप कह लीजिए, जयप्रकाश अभी गेटवे ऑफ इंडिया पर है, वहां पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। जयप्रकाश, मुंबई में अगर आप बता पाए मेजर इफेक्टेड एरियाज कौन कौन से रहे? देखिए सौरभ, मुंबई में जो साउथ मुंबई का पूरा बेल्ट है, ये मेजर अफेक्टेड एरिया रहे हैं, जिसमें कुलाबा है, कुलाबा का मच्छी मार्ग कॉलोनी है, मलबार हिल है, नरीमन पॉइंट, पैडर रोड, ये जो इलाके हैं जहां पर हवा का जो रुख था बहुत तेज गति से बह रही थी हवा, विंड बहुत तेज गति से बह रही थी। और इसके अलावा जो नरीमन पॉइंट, मरीन ड्राइव और वर्ली तक का पूरा इलाका है, वहां पर भी बहुत तेज गति से हवा बही है। सायन तक की खबर है कि सायन में भी पेड़ गिरे हैं, दादर में, शिवाजी पार्क, माटुंगा और एंटॉप हिल जो हार्बर लाइन है, वहां पर भी पेड़ गिरने की खबरें आई हैं। कुछ और भी नुकसान हुए हैं, लेकिन पूरा जो नुकसान का पूरा जो डिटेल है वो डिजास्टर मैनेजमेंट बीएमसी जो है अपने प्रेस नोट में जारी करेगी। लेकिन ये बात तो साफ है कि रायगढ़ का जो कोस्ट है वो गेटवे ऑफ इंडिया से बहुत सारी, जैसे मैंने आपको बताया, जो टूरिस्ट की जो बोट्स वगैरह है वो रायगढ़ जाती हैं, तो यही वो रूट है सीधा समुद्र से। सामने जो आपको नजर आ रहा है ये रायगढ़ का पूरा जो सी कोस्ट है, और यही रूट जो है वो एपिक सेंटर रहा है इस बार जो निसर्ग लैंडफॉल हुआ है, निसर्ग तूफान। और इसी वजह से सबसे ज्यादा जो असर भी हुआ है वो रायगढ़ के बाद कोकण में हुआ है, क्योंकि कोकण रायगढ़ से सटा हुआ है, एक ही बेल्ट है, और मुंबई के साउथ मुंबई में इसका असर हुआ है। और लेकिन साउथ मुंबई में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है, और बारिश जिस तरीके से हो रही है, अभी तो हालांकि थोड़ी बारिश कम हुई है, लेकिन पिछले 2-2.5 घंटे से 2 घंटे से जिस तरीके से बारिश हो रही थी सौरभ, तो ऐसा आप मान के चलिए कि जो लो लाइन इलाके हैं, जैसे हिंद माता है, परेल है, दादर है, लालबाग है, वहां पर जल जमाव की स्थिति बन सकती है अगर ये बारिश नहीं रुकी तो। ये सबसे बड़ी दिक्कत है मुंबई के लिए। ये इसका मतलब ये साइड इफेक्ट कहेंगे हमें साइक्लोन का, जो अब देखने को मिल सकता है कि जब ये बारिश थम जाएगी, हवाएं थम जाएंगी, उसके बाद जो पानी भरेगा शहर के अंदर। अमूमन हम देखते हैं जब तेज बरसात होती है मुंबई में, अक्सर जगह जगह पानी भर जाता है। साइक्लोन की वजह से वो परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। चलिए, हमारे सारे सहयोगी हैं इस वक्त साइक्लोन के बीच खड़े हैं, आपके लिए तस्वीरें भेज रहे हैं, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। लौटेंगे उनके पास एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं देखता हूँ सुखेगा।